बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे जो E11 लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का केस था, उस्मान मिर्ज़ा का केस 5.5 माह के बाद आखिरकार इस केस का, इस अहम केस का, इस हाई प्रोफाइल केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इस केस पर 25 मार्च को एडिशनल सेशन जज अता रबानी उनकी जानिब से केस का फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके बाद जो मरकज़ी मुल्ज़म है उस्मान मिर्ज़ा और प्रोसिक्यूशन ने क्या मौक़िफ़ लिया है, क्या इस केस में सज़ा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि मुतासरा जो लड़की थी सुंदस और जो लड़का था असद, वो दोनों अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। 164 की स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी ऑन ओथ, और फिर ऑन ओथ इस पे मुनहरिफ हुए। पहले ऑन ओथ ये कहा कि यह सारा वाक़या हुआ, फिर ऑन ओथ ये कहा कि सारा वाक़या नहीं हुआ। तो 25 मार्च की तारीख़ इसमें मुकर्रर की गई है। इसमें 25 मार्च को फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। 6 जुलाई को ये वीडियोज़ वायरल हुई थी, 6 जुलाई 2021 को, और 18 और 19 नवंबर 2020 का ये वाक़या था। 28 सितंबर को इस केस में जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 2 मंथ में किस केस का फ़ैसला किया जाए। जो मुकर्ररा मुद्दत थी तब फ़ैसला नहीं हो सका था, तो फिर 28 फरवरी डेडलाइन थी, लेकिन इसके बावजूद फ़ैसला नहीं हो सका। अब 25 मार्च को इस केस का फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। उस्मान मिर्ज़ा के जो वकील हैं जावेद इकबाल वैंस, उन्होंने आज दलाइल दिए अदालत के सामने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास, उन्होंने दलाइल दिए, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आखिर में अपनी ओपिनियन कि क्या केस में सज़ा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। जावेद इकबाल वैंस कहते हैं कि जो मोबाइल था मरकज़ी मुल्ज़म का, उसका IMEI नंबर जो है वो कहते हैं मेरा है ही नहीं है। मतलब उसी की बुनियाद पर लोकेशन ट्रेस हुई, उसी की बुनियाद पर यह इस्टेब्लिश हुआ कि वहाँ पे वक़ूआ के जगह पे उस्मान मिर्ज़ा मौजूद था 18 और 19 नवंबर 2020 को। ये कहते हैं जी IMEI नंबर ही मेरा नहीं है, मेरे IMEI नंबर और है। इसके बाद ये कहते हैं कि वक़ूआ की जगह पर मेरी मौजूदगी साबित नहीं है, और जो शनाख्त परेड हुई वो प्री प्लान थी, और मुतासरा लड़की का 164 का जो बयान है वो भी बदनीति पर मबनी है। प्लस ये कहते हैं कि इतने बड़े तजादात के बाद इन गवाहों के बयानात की कोई हैसियत नहीं रहती। ऐसे लगता है तफ्तीशी अफसर को 4 वीडियोज़ कहीं और से दी गई थी। मतलब ये था कि ये कहते हैं जी 7 जुलाई को 2 वीडियोज़ जो वीडियो थी जो तफ्तीशी के पास, 6 जुलाई को गिरफ़्तारी होती है। तो और ये कहते हैं कि जो USB बाद में बनी है, हालांकि इनके बकौल और उमूमी तौर पर भी यही है कि USB पहले बननी चाहिए। कि मतलब ये है कि जो थाना गोला का जो SHO था गफ़ार, आसिम गफ़ार, उसने जो थाना गोला के चौक में एक वीडियो देखी, वायरल वीडियो देखी, जो केस है सारा मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। तो उसमें वो वहाँ किसी शॉप पे गया, मोबाइल वाली शॉप पे, उस वीडियो को डाउनलोड करवाया, USB में डलवाया, थाने गया, उसमें FIR काटी उस USB की बुनियाद पर, उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ की। ये केस है पुलिस का, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया है वो ये है कि पुलिस ने 6 जुलाई को गिरफ्तारी की, और 7 जुलाई को 2 वीडियोज़ जो हैं उस USB में डाली जाती हैं। USB की जो प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं उसको कि किस दिन USB में वीडियोज़ डाली गई, वो 7 जुलाई की हैं। फिर उसके बाद 9 जुलाई को 4 वीडियोज़ डाली जाती हैं। तो जो काम पहले करने वाला था वो बाद में किया गया। अब इसके जो असरात क्या होंगे ये जज साहब ख़ुद जो है वो देखेंगे। आगे जाकर इन्होंने तजादात का कहा कि तजादात बहुत हैं। फिर ये कहते हैं कि सारा वो डाला कि ट्वीट्स, कहते हैं जी FIA ने जो रिपोर्ट दी है वो ट्वीट्स की हद तक कि 10 जुलाई को ट्रेंड बना था अरेस्ट जो उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से FIA की रिपोर्ट में है। फिर बहरहाल इसको कंट्राडिक्ट किया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो FIA की रिपोर्ट है वो 18 जुलाई 2021 को असेसमेंट की थी उन्होंने, और वो कहते हैं कि 7 रोज़ के अंदर का डाटा हमें मालूम होता है। तो उन्होंने 10 जुलाई का डाटा दिया था, 10 जुलाई से पिछला डाटा उनके बकौल उनके पास नहीं होता, वो नहीं उस पर पहुंच सकते कि ये किस दिन जो है वो ट्रेंड बना था। तो मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के वकील कहते हैं कि 10 जुलाई को जो ट्रेंड बना था उसकी बुनियाद पर 6 जुलाई को गिरफ्तारी हुई। ये भी बड़ा अजीब है। आगे जाकर वो कहते हैं कि जो शेख क़यूम का नाम उन्होंने दिया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि शेख क़यूम नाम का एक बंदा था। वो कहते हैं कि 2 जुलाई को उसने
एक एप्लीकेशन उनके खिलाफ उस्मान मिर्ज़ा का केस था, चेक डिसऑनर का केस था, उसकी गिरफ्तारी हुई, पोस्ट अरेस्ट बेल थी सेशन जज कोर्ट में। तो 2 जुलाई को उसने जो एप्लीकेशन डाली थी उसमें उसने जिक्र किया था वीडियोज़ का। ये कहते हैं कि वो सारी कॉन्स्पिरेसी उसकी तरफ से बनाई गई और उसने हमें फंसाया, उसने वीडियोज़ वायरल करवाई या वीडियो एडिट करके वायरल करवाई। और वो कहते हैं कि वो 2 जुलाई को इन वीडियोज़ का जिक्र कर चुका था और पुलिस ने उनको बचाने के लिए ये सारा जो है वो मामला किया है। इसके अलावा ये भी कहा कि इस किस्म की वीडियोस बन जाती हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के हवाले से भी वीडियोस बनती रहती हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जो बिलावल हैं उनकी तरफ से भी, उनके हवाले से भी एक वीडियो बनी, वो उसका हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह वो बनती हैं तो ये भी एक जैली एडिटेड वीडियो बनी उस्मान मिर्ज़ा की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मुदाखलत करने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया प्रेशर, फिर ये कहा कि मुतासर लड़की का बयान जो है मुनारिफ हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ना फैज़ाबाद, ना रावलपिंडी, ना लाहौर लड़की गई थी, लड़की तो इस्लामाबाद में थी। पहले ये आता रहा है कि वो फैज़ाबाद उतरी, फैज़ाबाद से ये 11 गई। उसके बाद लोकेशन का उन्होंने बताया और ये कहा कि मेरे केस में बरियत बनती है और बड़े वाज़ेह सबूत हैं, तज़ादात हैं। वीडियोज़ वो कहते हैं कि बाद में डाली गई USB में। वकूआ के हवाले से वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ इस्टेब्लिश नहीं हुआ, हमारी मौजूदगी इस्टेब्लिश नहीं हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बहुत लकूनात छोड़े हैं, तज़ादात हैं, इसलिए हमें बरी किया जाए। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास ये कहते हैं कि वीडियोस जो है ट्विटर पर जल्द वायरल हो जाती हैं और FIR की कापी उन्होंने दी और वो कहते हैं कि जो शेख कयूम के हवाले से FIR थी तो वो दुरुस्त मालूम नहीं होती। इसके बाद वो कहते हैं कि वीडियो एक ही है, बाकी क्लिप्स हैं जो उन्होंने 7 और 9 जुलाई का कहा था। बाकी वो कहते हैं कि क्राइम सोसाइटी के ख़िलाफ़ होता है, किसी इनफरादी के ख़िलाफ़, इनफरादी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं होता। तो ये वो इनहराफ जो किया, मुनारिफ हुए हैं मुतासिरीन, उनके हवाले से उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि मुलज़मान को सज़ा बनती है क्योंकि डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लड़के ने जरा में कहा था कि रियल स्टेट का काम करता था, वकूआ के वक़्त, वकूआ वाले दिनों में मैं रियल स्टेट का काम करता था। तो उन्होंने कहा कि जब वो ये कह रहा है तो इट मीन कि वो वकूआ को मान रहा है। आगे जाकर वो कहते हैं कि लड़के ने यह भी कहा था कि FIR के इंदराज के बाद 4-5 दफ़ा मैं गोल्डा स्टेशन गया। तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि लड़का मान रहा है कि वकूआ के बाद मैं FIR हुई तो FIR के बाद गोल्डा स्टेशन गया। तो कभी भी उसने ऐसा नहीं कहा कि एक ऐसी है जो है वो केस बना दिया गया है। किसी स्टेज पर उसने नहीं कहा 5-6 माह। तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि एक वकूआ हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि मुतासर लड़की ने जरा मैं कहा था कि मैं वीडियो में हूँ और डार्क कलर, मुझे लड़के के हवाले से बात थी कि वो जो उनके कलर थे उनकी शर्ट के, तो वो वकूआ के इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वकूआ होने के हवाले से, क्योंकि लड़का और लड़की ने कहा था कि ये वकूआ सिरे से हुआ ही नहीं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी इसके हवाले से सोशल मीडिया पर उन्होंने देखी ये वीडियो जो मुनारिफ होने वाले लड़का लड़की थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट में 164 की जो स्टेटमेंट हुई थी उसमें पेश होने के वाले लड़की ने ये कहा था। इसके अलावा ये कहा गया था कि 164 की जो स्टेटमेंट थी लड़का लड़की की, उसको का भी इनकार जो है वो डिफेंस साइड से नहीं किया गया। वीडियो में कोई एडिटिंग फीचर नहीं है, ये कहा जो हसन अब्बास हैं उन्होंने। और ये भी कहा कि दोनों USB में साबित हुआ है कि इनकी कोई टेम्परिंग नहीं है इस वीडियोज़ में। और FIA ने रिपोर्ट में कहा था कि 1 लाख से ज़ायद लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा था। तो ये केस हैं दोनों जानब से। एक जानब से बिल्कुल इनकार है कि ये वकूआ सिरे से हुआ ही नहीं, वीडियो में वो नहीं है, ये एडिटेड वीडियो है। दूसरी जानब से वो कहते हैं कि डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं, मुनारिफ हुए हैं, तो क्या हुआ, इसके बावजूद सज़ा बनती है। तो ये केस है। अब इस केस में सज़ा क्या होगी वो तो डेफिनेटली हतमी सज़ा कोर्ट ने देनी है, लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता है कि एक तो जो मुनहरिफ हुए जो 2 मुतासरीन, उनका असर जो है वो उसका फ़ायदा जाएगा मुलज़मान को। दूसरा जो कुछ लकूना छोड़े हैं तफ्तीशी अफसर ने, तफ्तीशी अफसर के हवाले से भी, तफ्तीश के हवाले से ख़ास तौर पर अदालत लिखेगी मुझे बज़ाहिर लगता है। और जो शकूक शुबहात हैं उनका फ़ायदा भी मुलज़मान को जा सकता है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट का चांस बहुत कम नज़र आ रहा है। अब मिनिमम कितनी हो सकती है ये अब 25 का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या अदालत इसमें फ़ैसला करती है। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।